जज ने उससे पूछा कि आप बताओ कि तुमने ऑनलाइन जुआ एप्लीकेशन प्रमोट की है क्योंकि ये इलीगल एक्ट था। उसने कहा कि मैंने नहीं की। स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो अपने तमाम तर सबूत और मामलात कोर्ट में रखें। पूरे केस की क्रेडिबिलिटी जीरो हो चुकी हुई है। डकी के अकाउंट बाइनांस अकाउंट से 90 लाख रुपया ट्रांसफर किस किस को हुआ है? एडिशनल डायरेक्टर सरफराज को, जवार को और दीगर को। क्या हुआ है जो दूसरी एफआईआर में प्रूव भी हो रहा है। स्टेट चाहे ना तो मस्जिद के आगे जो जूतियां पड़ी हो ना, वो भी चोरी नहीं हो सकती। आपका जैसे आप माशाल्लाह आप खुद हैं वैसे ही आपका दिमाग है, आपको चीजें लेट ही समझ आती हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? मैं ठीक, आप सुनाएं। मैं भी ठीक हूँ। हारून साहब क्या कर दिया है? अब क्या हो गया? डक्की 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 शरीफ भाई डक्की कोई पकड़ा हुआ है। हर बंदे ने डक्की भाई डक्की भाई डक्की भाई हो रहा है। क्या रोला क्या है? आप लोगों को मसला क्या है? कौन सी फर्दे जुर्म आयद कर दी है उस पर? पहले तो अंडरस्टैंड कर लें कि सादुर रहमान उर्फ जो डकी है उसके ऊपर जो एफआईआर हो चुकी थी ना जी, एनसीसीआई ने जो एफआईआर दी थी, उस एफआईआर में स्टेज 2 में केस एंटर हो रहा है। अब स्टेज 2 में एंटर हो रहा है। अब ठीक हो पहला तो एफआईआर कट गई जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन होती है। बेसिकली ये ऑनलाइन जुआ प्रमोशन केस है। इसके अंदर बेसिकली सादुर रहमान और जो अरूब जतोई जी, इन दोनों के ऊपर और दीगर मुल्ज़मान हैं उनके ऊपर फर्दे जुर्म चार्ज फ्रेम किया गया है। अब और उसमें जो एविडेंस हैं वो प्रोसिक्यूशन की तरफ से अच्छा कॉल रुकिए यहाँ पे। अभी ये क्या कहते हैं, मुजरिम से मुल्जम से मुल्जम से मुजरम तक का सफर? ये जो सफर है ना, ये अब सफर है मुल्जिम से मुजरिम तक का। यानी उसको मुजरिम करार दे दिया है? ये प्रोसेस बताएगा। ये प्रोसेस बताएगा कि आया वो मुजरिम डिक्लेयर होता है या नहीं होता। ये तब पता लगेगा कि होता है कि नहीं होता। तो फर्दे जुर्म कितने गई? फर्दे जुर्म क्या हो गया? फर्दे जुर्म को अंडरस्टैंड कर लें जी। एक बंदे ने कोई ऑफेंस कमिट किया है जी, उसके ऊपर एफआईआर लॉन्च हो जाती है। ठीक हो गया। उस एफआईआर के बाद जज उससे पूछता है डू यू प्लीड गिल्टी? वो कहता है नहीं। ओके, ठीक है। जज क्या करता है कि उस पे फ्रेम चार्ज करता है। इट मींस वो एफआईआर चेक करेगा, वो एविडेंस चेक करेगा, वो स्टेटमेंट्स चेक करेगा। ये फ्रेमिंग ऑफ चार्ज जो है इसने ये डिसाइड नहीं करना कि वो मुल्जिम है या नहीं है। ये प्रोसेस ने करना है। जब कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगा तब चीजें क्लियर होंगी कि क्या सूरत हाल है क्या नहीं है। सो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज में एक बंदे के ऊपर जो एलिगेशन लगा होता है उस एलिगेशन के का वो जवाब लिया जाता है कि जनाब ये डिटेल्स हैं। अब एक और चीज अंडरस्टैंड कर लें, लॉ ये कहता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन द प्लेंटिफ। इट मींस ये आपके ऊपर से गुजर गई होनी है। बाकी मेरी ऊपर से गुजरे। मैं कितनी दफा कहा है कि हारून भाई तेरा इंग्लिश घट बोलिया करो मेरे नाल। मैं इंग्लिश की बात नहीं कर रहा। कुछ चीजें जो एक्चुअल उसका जो वर्जन होता है ना उसको उसी में अंडरस्टैंड करने की कोशिश किया करें। मैं हमेशा आपको बात करता होता हूँ कि अगर आपने इल्जाम लगाया ना कि एक्स चोर है, अच्छा एक्स ने ये एक्स की जिम्मेदारी नहीं है कि एक्स प्रूव करे कि मैं चोर नहीं हूं। अच्छा ठीक हो गया। आपने इल्जाम लगाया, हाँ, उसको चोर आपने प्रूव करना है। ठीक हो गया। ये समझ आई? समझ आ गई मुझे। एफआईआर किसने काटी है? स्टेट ने इदारे ने काटी है ना, एनसीसीआई के थ्रू हुई है। बिल्कुल इदारे ने काटी है कि जी ऑनलाइन जो गेम्स की जो प्रमोशन है जी वो इलीगल थी। ठीक हो गया। केस यही है ना? यही केस है। और क्या केस है? बीच में कोई केस नहीं हो रहा। किसने प्रूव करना है कि वो चीज इलीगल थी? स्टेट ने। तो बस अब जज ने उससे पूछा, साथ से पूछा सादुर रहमान डकी से, ये पूछा कि जी आप बताओ कि तुमने ऑनलाइन जुआ एप्लीकेशन प्रमोट की है क्योंकि ये इलीगल एक्ट था। उसने कहा कि मैंने नहीं की। अच्छा, ये कहा मैंने नहीं। इसको कहते हैं सेहते जुर्म से इनकार करना। यानी डकी भाई मुकर गए। मैं कह रहा हूं होता ही 99% केसेस में क्या है कि जब स्टेट में ट्रायल स्टेज में जब चीजें जाती हैं तो उससे पूछा जाता है, अगर तो वो कहता है मैंने की है तो उसको तो उस वक्त सजा हो जाती। स्टेट का भाई अगर वो सच बोल देता तो सच की माफी भी तो हो जाती है। सच की
वो मामलात और होते हैं, जिसको आप सलमानी गवाह कहते हैं, वो मामलात और होते हैं, वो ये नहीं होते। अच्छा, अगर एक बंदे पे एफआईआर कटी है, स्टेट ने काटी है, स्टेट ने काटी है, वो उससे कहते इसे कि जी तुमने ये काम किया है, वो कहता मैंने किया है, तो वो तो उसको उसी टाइम सजा हो जाती। सो लिहाजा ऐसे 99% क्या 100% केसेस में ऐसे नहीं होता। अच्छा, वो सेते जुर्म से इनकार कर देते हैं। ओके। अब स्टेट की जिम्मेदारी है, जिसको रिप्रेजेंट करने वाले कौन है, सरकारी वकील जी, उन्हें कहते हैं प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट। ओके, अब प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है कि वो अपने तमाम तर सबूत और मामलात कोर्ट में रखें। डन। क्लियर हो गया? फिर इन्होंने भी रखने हैं। अच्छा, फिर मामलात दोनों तरफ आएंगे। अभी ये बात आएगी, दोनों रखेंगे प्रूफ, स्टेट रखना में, स्टेट ने है, स्टेट इन्होंने लेकिन अपना वर्जन भी तो देना है ना। जाहिर है देना है। हाँ, इसमें अपना वर्जन भी बहुत सारे केसेस में अगर आप देखते हैं तो वो सारा कुछ है। इसके पीछे ना मैं आपको केस की एक बैकग्राउंड देता हूं, आपको शायद मेरी बात आपको वैसे आपका जैसे आप माशाल्लाह आप खुद हैं वैसे ही आपका दिमाग है, आपको चीजें लेट ही समझ आती हैं। हारून साहब यहाँ मेरा आपका फड्डा हो जाना है तो हो जाए, कोई हमेशा बात नहीं। होता है फड्डा आपका और मेरा। बात टू दी पॉइंट करो, बात को घुमा के सारा कर रहे हैं। सीधी गल है, स्टेट ने पर्चा कटिया, स्टेट ने किया, वो मजलूम बंदा बेचारा मासूम बंदा अपना एविडेंस ले आएगा। अच्छा, मेरा सवाल आपसे है, जो मैं किसी बच्चे से भी पूछूं ना तो मुझे वो उसका जवाब दे सकता है। जी बताएं, सवाल करें आप। सवाल ये है कि जिसने एफआईआर की, जिसने एफआईआर की, उस एफआईआर के बाद एक बंदा पकड़ा गया, पीछे से आपके ऑल द फेवरेट कौन है? वो भाई कौन है आपके? बड़े भाई, बड़े भाई, प्यारे भाई हमारे। नहीं कहना बड़े भाई को, कुछ नहीं कहना। अच्छा, प्यारे भाई है मेरे। बड़े भाई ने सारी चीज प्लांट की। हाँ, होने के बाद क्या हुआ, एक नई एफआईआर उन्हीं तमाम एफआईए के ऑफिसर्स के खिलाफ कट गई जो डकी के ऊपर केस करने वाले थे। अब मुझे बताएं, क्रेडिबिलिटी केस की कहां खड़ी है? डकी के अकाउंट, बाइनांस अकाउंट से 90 लाख रुपया ट्रांसफर किस किस को हुआ है? एडिशनल डायरेक्टर सरफराज को, जवार को और दीगर को गया हुआ है, जो दूसरी एफआईआर में प्रूफ भी हो रहा है। वो तो पूरा प्रोसेस चल रहा है सारे। तो मैंने तो सुना ये सारे बाहर आ गए। बेल तो मैटर ऑफ राइट है, वो तो 302 वाले को मिल जाती है। एक छोटी सी, पता है, एक छोटी सी बात पे फायर यहां से नहीं यहां से हुआ था, लिखने वाले ने लिखा कि फायर ऊपर से हुआ था, बेल हो गई। 1 मिनट लगता है, एक मैटर के सिर्फ एक सब्जेक्ट मैटर निकलता है जिसपे बेल मिल जाती है। सो बेल मैटर ऑफ राइट है, वो कुछ और चीज है। असल गेम ट्रायल में स्टार्ट होती है, जो अब स्टार्ट हुआ है। फ्रेम ऑफ चार्ज में सरकार ने, जज साहब ने तमाम तर एलिगेशन बता दिए कि जनाब ये सारा तुम्हारा कसूर है। स्टेट क्या करेगी, या प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट, वो सारी चीजें अब प्रूव करेगा कि जी ये सब कुछ हुआ था। वो सारे कानून लेके आएंगे, वो सब कुछ लेके आएंगे कि ये सारा काम इलीगल हुआ है। ये तो बड़ा बड़ा स्यापा पड़ जाना है। मसलन वो तो अगर साबित हो गया तो ये तो फिर अंदर चला गया बेचारा मासूम। फिर मैं आपसे बात करूंगा कानून की और आप सीखे मारेंगे। आपसे एक बात है, आप जो डक्की भाई के पीछे पड़ गए, ये ऐप वाले किधर गए हैं जिन्होंने स्यापा सारा लगाया लोगों के पीछे? किसी को पता ही नहीं था कि ये जुआ ऐप है। अच्छा, मेरा सवाल है पहले आपसे। जी बताइए। आपको एक वर्ड बता रहा हूं, मुझे उसका मतलब समझाएं। जी बताएं। एक वर्ड होता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ये पता है क्या होता है? बिल्कुल पता है मुझे क्या होता है। क्या होता है? जहां पे आपने दिलचस्पी रखी है, यही बात हो सकती है। और अब आप इसको किस मायने में बोल रहे हैं मुझे तो नहीं पता। आप नहीं वहां नहीं पहुंच सकती, मैं आपको बताता हूं जी। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अंडरस्टैंड करें कि एक तरफ एफआईआर करवाने वाले कौन है? स्टेट। स्टेट में स्पेसिफिक एफआईए के कुछ लोग इन्वॉल्व है ना। बिल्कुल। वो पूरी केस की इन्वेस्टिगेशन करते रहे। केस तो उन्होंने तैयार करना था, उन्हीं की स्टेटमेंट्स पे सारा कुछ था ना। बिल्कुल था। दूसरी तरफ उन्हीं के ऊपर केस हो गया, इसी के केस के रिवर्स में। ए होई ते मैं पूछ रही हां, ओ ते बेचारा एवं मासूम रगड़िया जा रहा है। ए ते केस सिरे तो ही झूठा सी, क्योंकि कोई ऐसा लॉ ही नहीं है। नहीं, मेरी बात सुने। मैं जो बात कर रहा हूं, आप अंडरस्टैंड नहीं कर रहे चीजों को। मैं कर रही हूं सर, मैं कर रही हूं। देखो ना, जिन्होंने पर्चा काटा वही बीच में रिश्वतखोर समझे गए कि उन्होंने पैसा बटोरा इससे, तो इन्होंने जानबूझ के कोई गिज निकाली। यही तो मैं कह रहा हूं। कानून कोई है जो इसके ऊपर एफआईआर ये स्टेट कर सकती थी इसके ऊपर एफआईआर। तो वो हो गई ना, उन पे
हो गई ना, आप बताएं कानून क्या कहता था, हो सकती थी? बिल्कुल हो सकती थी। देखिए मेरी बात सुने, हम जिस मुल्क में रह रहे हैं ना, यहाँ पे बहुत सारी चीजें। यहाँ पे मेरा आपका इख्तलाफ है। लास्ट टाइम रज्जब के वकील से मेरी मुलाकात हुई, रज्जब के वकील ने कहा कि ऐसा ऐप का कोई केस नहीं होता। अब आप कह रहे हो सकती है। मेरी बात सुने, सिचुएशन ये नहीं है, अंडरस्टैंड करें। बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जहां पे आप लोगों को, देखें आपको एक बात बताऊं, एक लीगल कोर्ट है, कहता है इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। अगर आपको ये बात नहीं पता कि लाल सिग्नल के ऊपर खड़ा होना कानून है, रेड सिग्नल, रेड सिग्नल पे, ओके, अगर आपको, आप अपनी गाड़ी नहीं खड़ी कर रही हाँ, और वो वार्डन आपको पकड़ लेता है और आप कहती हैं ओ मुझे तो पता ही नहीं कि लाल सिग्नल के ऊपर खड़े होना कानून है और ग्रीन लाइट पे चलना ओके, ये भी कानून है, ठीक हो गया। आप इस बात को एक्सक्यूज बना के अपनी जान नहीं छुड़वा सकती। बात तो सही कह रहे हैं। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। फिर अंडरस्टैंड कर लें, हम जिस सोसाइटी में और जिस मुल्क में रहते हैं ना, हमें लॉ की अवेयरनेस बहुत ज्यादा लिमिटेड है। लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड है, लिमिटेड है। ओके, हम ज्यादा पता किस में खुश हैं, वो शादी कर ली, कोर्ट मैरिज कर ली, डिवोर्स दे दी, बच्चियां का हक ले लिया, किसी ने किसी को हरास कर दिया, FIA में एप्लीकेशन दे दी, ठीक है, सामान जहेज का, चलो जी किसी ने चोरी कर ली, कोई जुआ खेल लिया। हाँ, हम इस चीज से लिमिटेड चीजों में चलते आ रहे थे, बट ये चीजें मॉडर्न कंट्रीज के अंदर, एडवांस कंट्रीज के अंदर, ये एक सारी बातें छोड़ें। आपको पता है यूके में एक लॉ है, अगर आप हाँ, आपको पुलिस ने रोक लिया, ओके, उन्होंने कहा अपना फोन दे दें, हाँ, फिर और आपने कहा ना मुझे फोन का पासवर्ड नहीं याद, हाँ, ये पता है आपको, वो अंदर कर देंगे आपको। है क्यों? वो तो सीक्रेट होता है हर बंदे का। स्टेट के आगे कोई चीज नहीं। मुझे एक बात बताएं, आपने इतने सारे इवेंट्स देखे, हाँ, आपने बसंत अभी एंजॉय कर ली? कर ली। स्टेट ने रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ जो करवाना था उन्होंने करवाया, बिल्कुल करवाया। अब मेरा सवाल है, जिस दिन 8 फरवरी खत्म हुई है, हाँ जी, 9 फरवरी की सुबह हाँ, मैं आसमान पे पतंगे ढूंढ रहा था, मुझे तो एक नहीं मिली। फॉलो किया, SOPs फॉलो किए। क्यों? किसने की? स्टेट ने करवाई। स्टेट ने करवाई। हाँ जी, स्टेट चाहे ना, हाँ, तो मस्जिद की के आगे जो जूतियां पड़ी हो ना, वो भी चोरी नहीं हो सकती। अगर सख्ती कर दे तो। सख्ती नहीं, इंप्लीमेंटेशन ऑफ रूल्स। ओके, ठीक हो गया, ठीक है। आप यूके में आप स्पिट करें, वो आपको उसी टाइम फाइन कर देते हैं, आपकी सोच है। अच्छा, आप नॉन क्रॉसिंग एरिया को क्रॉस तो करें जरा, आपको फाइन हो जाएगा। ओके, लोगों को रूल्स रेगुलेशंस का पता है, हाँ, तो एजुकेट है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या बनी है पता है? यहाँ पे सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन डिफाइंड है, बट हमें पता नहीं है। बिल्कुल भी पता ही नहीं है, पता ही नहीं है ना, पता ही नहीं है। तभी आप जैसा बंदा बार बार सवाल यही कर रहा है, हाँ, कि जी वो चले पॉइंट पे आते हैं ना, जुए का था तो हाँ, उन्हें वो बाकी सारे कहाँ हरून हैं? साहब पॉइंट पे आते हैं ना। हाँ जी। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ बच्चो ना, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹਨੂੰ सजा हो सकती है? मेरे अगर पर्सनल ओपिनियन पूछे ना, ओके, तो केस की मच गई हुई है तबाही। ओके, केस की तबाही मच गई हुई है। केस की मच गई हुई है पूरी तबाही। ओके, स्टेट जिसने ये सारा केस प्रूव करना था ना, उनको अब अपने लाले पड़े हुए हैं। ओ लाला, वो लाला ना करें आप। हाँ, अपने लाले पड़ गए ना। जो लाले देखें, सारा कुछ इनके ऊपर सब, जो लोग पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन करते रहे, जिन्होंने ऑर्डर्स पे FIR दी, जो इसको हर तरह से इंटेरोगेट करते रहे, वो तो खुद करप्शन के अंदर FIR भुगत रहे हैं। तो उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी कहाँ गई? इस पूरे केस की क्रेडिबिलिटी जीरो हो चुकी हुई है। अच्छा, एक चीज सुनने में आती है, कहते हैं अच्छा वकील होए ते फांसी दे फंदे तो भी ला के ले जाता है बंदे नू। बात है ना ये, अच्छा वकील अगर हो तो। इसमें देखें अच्छा बुरा कोई नहीं होता, हाँ, ये टाइम की गेम है। तगड़ा वकील, तगड़ा, इधर देखो, तगड़ा 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 वकील हो तो कहते हैं कि फट्टे से भी बंदे को ला के ले आता है। वो फिर निजाम कुदरत है। हम आप भी समटाइम कुंडियां शुंडियां लगाते रहे अदालतों में जाके। वो सब कुछ होता है। बस कर दे हरून साहब। हाँ हाँ, नहीं अच्छा, चले लेट कंप्लीट करें। अब अगला क्या लाएमल आने वाला है इस पे? मैंने आपको पूरे केस का डेड एंड बता दिया। तो भी फिर देखते हैं कि डेड एंड मैंने आपको बता दिया। इस केस में से कुछ भी नहीं निकलना, कुछ भी नहीं निकलना। उसकी रीजन है जो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है और क्रेडिबिलिटी ऑफ केस है, वो जीरो चुकी हुई है, जीरो हो चुकी हुई है। स्टेट ने जो अपना काम करना अच्छा, है करने दो। यहाँ भूल गई मैं, वो उसका जो पैसा ट्रांसफर किया था वो मिलेगा? वो सारा आ जाएगा।
आ उसकी रीजन जाएगा पता क्या है? तो सारा अगर वो खाक हो गया हो तो तब भी आ जाएगा। उसकी कैसे reason- आ जाएगा? सब कभी कुछ गया आ वो जाएगा। माल वापस आता ना 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 देखिए मेरी बात सुने, यहाँ पे किसी अशरफ मोची असलम किसाई ने पैसे लिए, ओके पैसा अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर हो रहा है, अकाउंट टू अकाउंट अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर हुआ है। और कुछ पैसा अगर इन शेप ऑफ कैश गया है ना, तो वो जो उसकी वाइफ है ना, उसने सारे नोटों के नंबर ये वो सब कुछ लिख के बतौर रिश्वत दी थी। क्यों? my क्योंकि पता कौन था पीछे? कौन था? कौन था आपका फेवरेट? बड़े बिग ब्रदर। बिग ब्रदर। सो एवरीथिंग वाज प्लांटेड, ओके। सबकी नजर है इस केस के ऊपर, ये बात याद रखिएगा। लेकिन ना मैं समझता हूँ कि अब चीज़ें रिलैक्स हो गई हैं और हर बंदे को समझ आ गई है कि इसमें से कुछ भी नहीं निकलना, लेकिन प्रोसेस को एक दिन में आप खत्म नहीं कर सकते। अभी चलेगा ये काम, यानी चलने दें, 100 साल 2 साल चलने दें। ठीक हो गया। चलो कभी वो आएंगे कभी ये नहीं आएंगे, चांदियां चमक देने वकीलों कोई की, बात नहीं, सब चल सही रहा है ना? बस जो चल रहा है। चांदी, बात चांदी की है, हर बात दौर कायदा ज़रूरी में है। हर तरह का चूरन बिकता है, ठीक है। हर दौर में हर तरह का चूरन बिकता है, खरीदने वाला कोई ना कोई होना चाहिए। बहरहाल इस चूरन का तो मैं ये कहूंगी कि लोगों को इस्तेमाल कर लेना चाहिए, क्योंकि इस केस के ऊपर बड़े से लोगों की नज़र है। तो सो गाइज आप अपनी ओपिनियन कमेंट्स में दीजिएगा कि हम लोगों की जो बात है वो सही है कि नहीं सही। इसके साथ मुझे और हरून साहब को दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।